हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में, कल जो हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की थी, जिसका मैं थोड़ा सा फंडामेंटल आपको और क्लियर कर देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी? हेनरी मोजलो, जो कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने जो उसकी प्रॉपर्टी लो किस पे? एटॉमिक नंबर पे। इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल थी सब किस पे थी? एटॉमिक मास पे थी। उन्होंने बताया 18 क्या होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं आपके वर्टिकल होते हैं। 7 क्या होते हैं? पीरियड होते हैं, जो कि 7 बोल जाते हैं पीरियड, जो कि क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। इसके अलावा यदि बात करें किसकी उसमें, तो उसके अंदर 118 एलिमेंट, इसमें 91 क्या है? मेटल है, 7 क्या मेटलॉइड्स हैं और 20 क्या आपकी नॉन मेटल है। इसके बाद यदि बात करें किसकी? पीरियड फर्स्ट की, तो उसमें क्या होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं। उससे क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट होता है। यदि बात करें कि इसकी पीरियड सेकंड थर्ड की, तो उसमें क्या 8 एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। उसके बाद बात करें चौथे और पाँचवें की, उसमें क्या 18 एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? लॉन्ग होता है। उसके बाद करें 6 और 7 की, वो क्या होते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं, उसमें 32 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो एस ब्लॉक रहता है उसमें 13 होते हैं। एस के बाद पी में 37 होते हैं, डी में जो 40 होते हैं, एफ के अंदर क्या होते हैं? 28 होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 को क्या एल्काली मेटल कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरे में वेरी रिएक्टिव मेटल, क्योंकि अंदर क्या होता है? इनका एक्सेस का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे देश के अंदर टाटा बिरला, उनके पास क्या बहुत ज़्यादा पैसा है, वो किसी को भी दान दे सकते हैं। जैसे कोई भी आदमी से दान मांगेगा तो क्या बहुत सारी चैरिटी में भी क्या है, टाटा जो ट्रस्ट है अपना 66% जो है अपनी आमदनी का वो किस में दान कर देता है? ट्रस्ट में। इसलिए आपने देखा होगा जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में टाटा जो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाते, टाटा का कोई भी चेयरमैन हो, उसी का मेन कारण है। सोडियम पोटेशियम, इन्हें क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इन्हें यदि आप क्या कर सकते हैं? चाकू से नाइफ पे ना पनीर की तरह काट सकते हैं। जैसे पनीर काटते हैं ना हम नाइफ से, ऐसे काट सकते हैं। सोडियम पोटेशियम को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। फ्रेंचेंस को बाहर निकालेंगे तो क्या होती है? इससे आग लग जाती है। सीजियम का क्या यूज़ करते हैं? एटॉमिक क्लॉक के अंदर पूछा जाता है कि ये रेलवे में एएलपी में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। यदि नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है हमारे लिए अनुपयोग जो है सिद्ध हो जाएगा। इसे क्या करते हैं? नाइफ से काट सकते हैं। पूछा जाता है नाइफ से किसे काट सकते हैं? तो सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? एक्चुअली ये मेटल होते हैं, परंतु ये नाइफ से इन्हें हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसके बाद बात करें ग्रुप सेकंड की, उसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। इनके जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये लेस क्या है? रिएक्टिव होते हैं, पर एल्कलाइन मेटल से थोड़े से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रुप 13 की, बोरोन फैमिली की। बोरोन क्या है? इसमें केवल एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी रहती है जो बोरोन, जो बोरोन मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? इस तरफ क्या हो गए? मेटल हो गए, इस तरफ क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। तो ये क्या बोलते हैं? बीच में जो 7 रहते हैं क्या बोलते हैं? मेटलॉइड कहा जाता है। बोरोन क्या है? इसमें केवल मेटलॉइड है। और एल्यूमिनियम जो है मोस्ट थर्ड अमेंडमेंट मेटल है, किसमें? अर्थ क्रस्ट में। पूछा जाता है एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? तो थर्ड में, अर्थ क्रस्ट में। इसके अलावा एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जिंक और एल्यूमिनियम दोनों जो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? मेटल की तरह और नॉन मेटल की तरह। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बिहेव करते हैं किसकी तरह? मेटल की तरह और नॉन मेटल की तरह, दोनों की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। किसे? एल्यूमिनियम को और जिंक को। इसके बात करें किसकी? ग्रुप 14 की, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं। लीड जो है पीवी, ये क्या इसका नाम है? ये क्या इसका सिंबल है? इसका यूज़ किया जाता है बुलेट में। जो गन में जो है ना, आपने देखा होगा कारतूस जो रहते हैं उसके अंदर क्या होता है? लीड होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर जाता, फैल जाता है, तो जहर की वजह से काम करता है। इसलिए क्या होते हैं? लोग की जो डेथ हो जाती है। एसन को क्या बोलते हैं? इसे टिन बोला जाता है। इसमें 50 हो गए। सिलिकॉन क्या होगा? सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। सिलिकॉन क्या होगा? सेकंड नंबर पे आ गया। इसके बाद हम बात करें, हमने क्या पढ़ लिया? ग्रुप फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया। उसके बाद करते हैं ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के बाद बात करें तो क्या होता है? बिस्मिथ क्या होता है? इसमें केवल जो है मेटल ग्रुप होता है। ग्रुप 16 की बात करें तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट मेटल पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हम जो क्या होता है? सांस लेते हैं और जो है सांस छोड़ते हैं। तो सांस छोड़ते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। जो इनहेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोला जाता है। ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है किसमें? अर्थ क्रस्ट में। और ग्रुप 17 की बात करें तो इसे फ्लोरीन फैमिली बोला जाता है।
क्या है HCl क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, फ्लोरीन है। ये क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि Na हो गया, इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ प्लस हो गई और Cl में क्या होगा, माइनस। अब ऐसे समझ सकते हैं Na का मतलब क्या होगा, जो किसी को दान दे सकता है डोनर के रूप में। तो ऐसे टाटा बिरला या फिर टाटा की कंपनी है TCS, तो क्या किसी को दान दे सकती है। क्लोरीन का मतलब क्या होगा, इसके पास कमी है, ये क्या है, अपने जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट, ये क्या कहते हैं, ये डोनर है, ये क्या एक्सेप्टर है, तो आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। इसके बाद बात करें किसकी, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जो थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं जो हमने आज पढ़े हैं। तो यदि इसमें बात करें तो इसका ग्रुप फर्स्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल बोला जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, हेले ना करे रब से फरियाद। इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ले ना करे रब से फरियाद। एस से हो गया हाइड्रोजन, Li से हो गया लिथियम, Na से हो गया सोडियम, K से हो गया पोटेशियम, Rb से क्या होगा रिवेडियम, Cs से क्या होगा सीजियम, Fr से क्या होगा फ्रेंसियम। इसमें सोडियम पोटेशियम को क्या हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, क्योंकि क्या नाइफ से हम क्या करते हैं, काट सकते हैं पनीर की तरह। यदि बात करें किसकी, सीजियम की, तो सीजियम का यूज काम पे किया जाता है एटॉमिक क्लॉक की तरह। जो क्लॉक बनाई जाती है वो क्या बोलते हैं, सीजियम की बनाई जाती है। इसके अलावा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं क्योंकि ये +1 होती है। अब किसी का भी इसका एटॉमिक नंबर देख लें, जैसे 3 है तो 2 1, इसमें एक क्या एक एक्सिस है, इसे क्या आप किसी को दान दे सकते हैं। सोडियम की बात करें तो 2 8 1, इसमें भी क्या एक ज़्यादा है। इसमें भी आप सोडियम 2 8 9, तो इसमें भी क्या 2 8 8 1, क्योंकि सीरीज जो होती है 2 8 8 18 32, तो क्या होता है ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो इसमें बात यदि बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये क्या आपको याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सेकंड वाले चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, 13 एलिमेंट होते हैं, पता होना चाहिए हमें। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जो उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, 2 होता है। अब बात करते हैं किसकी, ये डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाते हैं, इसके अंदर 40 होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, 37 होते हैं। तो बात करें किसकी, ग्रुप 13 की, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थैलियम और निपोनियम। ये दोस्तों जो रहते हैं क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोला जाता है। मेटलॉइड्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हैं। इससे जितने भी इस तरफ हैं क्या बोले जाते हैं, मेटल बोले जाते हैं। ये क्या हो गए, 7 जो मेटलॉइड्स हो गए। इस तरफ क्या हो गए इनके, ये नॉन मेटल हो गए। बोरोन जो है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीवेरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड्स हैं। बात करें किसकी, यदि हम क्या कहते हैं ग्रुप 13 की, तो बोरोन क्या है, इसमें केवल एक मेटलॉइड है। बाकी इसके अलावा एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडेनियम, थैलियम सब क्या है, ये मेटल है। बात करते हैं किसकी, हम ग्रुप 14 की, कार्बन की। तो इसमें क्या, कार्बन जो है क्या वो नॉन मेटल है। इसके अंदर 2 मेटलॉइड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। टिन और लीड क्या है, मेटल है। बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन, फॉस्फर क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, ये दोनों ये आपके मेटलॉइड्स हो गए। बिस्मिथ क्या हो गया, आपका केवल एक मेटल हो गया इसके अंदर। अब बात करें किसकी, इसकी ग्रुप नंबर 17 की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, एंटीनियम। तो दोस्तों एक अलावा आपको और पता होना चाहिए, ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल जो क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से क्या होता है आपका जो Hg का मतलब क्या होता है आपका मरकरी। मरकरी क्या है, एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या 40 है। ये क्या होता है, एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, Hg मरकरी वाला। और बात करें ब्रोमीन की, क्या है, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, एटीनियम, इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या है, फ्लोरीन है। इसलिए क्या आपने देखा NaCl, ये क्या बोल देते हैं, ये जो है फॉर्मूला बनाते हैं NaCl बोला जाता है, NaCl, क्योंकि इसके अंदर 11 होता है, इसके अंदर 17 होता है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक किसी से दे सकता है, इससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए NaCl क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बाद में जो बचता है कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 18, जिसे बोला जाता है हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम और ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पूछा जाता है जो इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, इसमें यूरेनियम है। उसके बाद जितने भी क्या है वो सब आर्टिफिशियल हैं। तो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, क्या है इसके अंदर 18 क्या है ग्रुप में, 7 क्या पीरियड है। जितने भी पीरियड रहते हैं सब क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे होंगे। और जितने भी आपके क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं सब क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जो 18 ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, एस ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, 13 एलिमेंट होते हैं। पी के अंदर होते हैं 37 और डी के अंदर कितने होते हैं, डी के अंदर होते हैं 40 और एफ के अंदर कितने होते हैं 28 एलिमेंट। तो ये सारे हमें एलिमेंट पता होना चाहिए।
पीरियड फर्स्ट के अंदर कितने 2 एलिमेंट होते हैं, सबसे क्या होता है शॉर्टेस्ट होता है। पीरियड सेकंड और थर्ड में क्या होता है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट होता है। पीरियड 4 और 5 की बात करें तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड होते हैं, उसके अंदर 18 एलिमेंट होते हैं। और 6 और 7 की यदि बात करें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6 और 7 के अंदर इसके अंदर 32 एलिमेंट है। ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट होता है। एस ब्लॉक के अंदर 13 होते हैं। यदि बात करें पी ब्लॉक के अंदर 37 होते हैं। ट्रांसलेशन एलिमेंट क्या, डी ब्लॉक के अंदर जितने भी ये 3 से लेकर 12 तक इसमें 40 होते हैं। और एफ ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, 28 एलिमेंट होते हैं, जिसमें लेंथेनाइट्स और एस्टीनराइट, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए एल ए। तो इसकी टेक्निक क्या है याद करने की, मैंने लालू पे आ गया 57 और लू पे आ गया 71। ऐसे ACLR किसी के यहाँ क्या काम कर रहा है, ACLR काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सारी खत्म होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके मेटल और नॉन मेटल की। इससे सबसे बढ़िया तरीका है पीरियोडिक टेबल याद करने का 1 से लेकर 30 तक, यहाँ तक कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लें। और यदि सीक्वेंस आपको याद हो जाए तो आप क्या टेक्निक बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाई है ग्रुप फर्स्ट की एल्काली मेटल की, हेलिना करे रब से फरियाद, और सेकंड वाले की बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। तो इस तरीके से क्या आप टेक्निक से क्या है बना सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको लर्न होगी। ये सारे जो एलिमेंट हर किसी को याद नहीं हो सकते, पर आप कुछ यदि याद कर लेंगे 30 के अप्रॉक्स, तो क्या होगा हमारा काम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे के एलिमिनेटर मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या 4 एलिमेंट दे रखे होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो उसे क्या आपको 2 का भी मान लें तो क्या आप एलिमिनेटर मेथड से उसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या करें ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू दोस्तों।